राधे राधे। आज मैं आपको कट करना सिखाऊंगी राजपूती लहंगा और इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमने डबल फोल्ड में कपड़े को बिछा लिया है। हमने 37 इंच निशान लगाया है कलियों के लिए। डबल फोल्ड में बिछाना है और 37 इंच कलियों पर निशान लगाकर हमें कट करना है। हम जिनका लहंगा तैयार कर रहे हैं उनके लहंगे की लंबाई 39.5 इंच है, तो हमें 2.5 इंच कलियों वाला कपड़ा कम कट करना होता है। इसे हम बीच से भी अलग कर लेंगे। तो इस ऐसे हमें 2 पार्ट मिल जाएंगे। हम 8 कलियों वाला लहंगा बनाएंगे। तो इसके बाद हम एक पार्ट और अलग करेंगे 37 इंच का। जैसा मैंने आपको बताया, जितना आपका लहंगा होता है उससे आपको 2.5 इंच कम लेना होता है, क्योंकि 2.5 इंच में हमारी मंगसी और हमारा जो बेल्ट होता है वो लग जाता है उतने में। तो हम 37 इंच का फैब्रिक और अलग करेंगे एक पार्ट। जैसा मैंने आपको बताया, हम 8 कलियों वाला लहंगा बना रहे हैं, तो हमें 2 पार्ट चाहिए होंगे। ऐसे डबल फोल्ड में कपड़ा रखना है आपको और इसी बीच से भी हम अलग कर लेंगे पहले वाले की तरह ही। अच्छे से बिछाकर आपको कट करना है, बीच से भी और फैब्रिक को सीधा भी। ये देखिए, तो इस तरह हमें 37 इंच के 4 पार्ट मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक पार्ट को बिछाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सीधा सीधा बिछाना है, मतलब जो पहला आप बिछा रहे हो, अगर वो ऊपर की साइड सीधी साइड है उसकी, तो आपको सीधा सीधा बिछाना है। अगर उल्टी उल्टी साइड है तो आपको उल्टा ही बिछाना है। ये देखिए, हम 4 पार्ट को अच्छी तरह बिछाएंगे। बराबर बिछाना है एकदम अच्छे से। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। सारे पार्ट मैंने सीधे सीधे ऊपर की साइड लिए हैं। इसी तरह आपको सीधे सीधे पार्ट ऊपर की तरफ लेने हैं। तो हम 7 इंच कलियों का निशान लगाएंगे। एक साइड में 7 इंच लगाएंगे, दूसरी साइड में हम 7 इंच का निशान लगाएंगे। बेल्ट हमारा 17.5 इंच का है, तो हम 7 इंच ही ऊपर से कलियों की चौड़ाई लेंगे। अगर कोई ज़्यादा ही मोटा होता है या उसके बेल्ट थोड़ा ज़्यादा बड़ा आता है, तो हमें 7.5 या 7.25 भी ले सकते हैं। इससे ज़्यादा कलियों की चौड़ाई नहीं हो सकती ऊपर से। इनका बेल्ट कम है तो हम ऊपर से 7 इंच लेंगे। 7 इंच दोनों साइड निशान लगाकर इसे तिरछा मिला देंगे और हम कलियां कट करेंगे। ये हमारी 8 कलियां कट हो जाएंगी, क्योंकि ये 4 पार्ट थे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये वीडियो देखकर आप कोई भी लहंगा कट कर सकती हो, किसी भी साइज का। हमने अच्छे से इसे कट कर दिया है। ये देखिए, हमारी कलियां कट हो गई हैं। इसी तरह आपको कट करनी है। सभी लहंगों की कलियां ऐसे ही कट होती हैं। इसके बाद हम बेल्ट को कट करेंगे। तो हम 4-4 इंच पर निशान लगाएंगे। 4-4 इंच का बेल्ट इसलिए कट कर रहे हैं क्योंकि आधी इंच फोल्डिंग में आ जाएगा। दोनों साइड आधी आधी इंच मान लेते हैं हम, तो हमारा बचता है 1.5 इंच या 1 इंच का बेल्ट बचता है। ये हमने 18 इंच का कट कर लिया, 17.5 था, तो आधी इंच फोल्डिंग में आ जाएगा। अब हम मंगसी के लिए 15 इंच का कपड़ा लेंगे। 15 इंच की मंगसी काफ़ी होती है लहंगे के लिए। इसके बाद हमें इसे तिरछा फोल्ड कर लेना है, ऐसे आराम से। ध्यान रहे इसमें कोई बेलन वगैरह नहीं होनी चाहिए, अच्छे से फोल्ड करना है। इसके बाद हम इसे तिरछा कट कर देंगे। जैसा मैंने आपको बताया, आपको 15 इंच ही मंगसी लेनी है अगर आप सिर्फ लहंगा सिल रहे हैं। अगर आप कुर्ती कांचली और लहंगा तीनों चीज़ बना रहे हैं तो उसमें मंगसी ज़्यादा लगती है। इसमें हमें 15 इंच काफ़ी होती है। तो अब हम 5-5 इंच पर निशान लगाएंगे। लहंगे में 5-5 इंच की मंगसी काफ़ी होती है। इससे अच्छे से फोल्डिंग भी हो जाती है मंगसी की। हम 5-5 इंच पर निशान लगा रहे हैं। 5-5 इंच पर निशान लगाकर हम मंगसी कट कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और अगर आप राजपूती स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है या आपको कोई भी और वीडियो चाहिए किसी और चीज़ से रिलेटेड, मतलब राजपूती स्टिचिंग में। इसी तरह हम और पट्टियाँ भी कट कर लेंगे मंगजी की 5-5 इंच पर निशान लगाकर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास करूँगी। देखिए ऐसे हमारी सारी मंगजी कट हो गई है। इसके बाद हम कलियों को जोड़ेंगे। तो ऊपर की साइड हमें सीधा फैब्रिक रखना है, मतलब सीधी साइड, और हमने जो पहली कली ली है वो सीधे वाली है। इसके बाद हमें ऊपर की साइड तो रखना है उल्टी साइड को, और एक कली लेनी है उरेब वाली। अंदर वाली साइड हमें सीधी सीधी ही कली को लेना है, मतलब सीधा सीधा कपड़ा अंदर की साइड रहेगा और हमें कली जोड़ना शुरू करना है। तो ये देखिए हमें डबल फोल्ड करना है कली को। ये सिल्क का लहंगा है, अगर हम डबल फोल्ड नहीं करेंगे तो हमारे धागे निकलेंगे कलियों के और लहंगा बहुत ही खराब लगेगा उल्टी साइड से। आपको ध्यान रखना है कलियों को खींचना नहीं है बिल्कुल भी, दोनों को एकदम आराम से पकड़ना है और डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड मतलब 2 बार फोल्ड करना है। अगर आप कलियों को खींचेंगे तो हमारी कलियां ऊंची नीची, मतलब ऊपर नीचे हो जाती हैं और लहंगा बहुत ही खराब लगता है देखने में। ऐसे ही आपको कली जोड़नी है बहुत अच्छे से। आपको ये ध्यान रखना है, पहले हमें लेनी है सीधी कली को, उसके बाद हमें उरेब वाली कली को लेना है। बाहर वाली साइड अगर आप उरेब वाली कली ले लेंगे तो आपकी कली अच्छी नहीं जुड़ेगी, तो आपको बाहर वाली साइड सीधी कली को ही रखना है। अंदर वाली साइड उरेब वाली कली होनी चाहिए, मतलब ऊपर की साइड उरेब वाली कली को रखना है, नीचे सीधे वाली कली को, और अंदर वाली साइड सीधा सीधा कपड़ा है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये देखिए हमने पूरी कली पर सिलाई लगा ली है। ये देखिए ये हमारी कली जुड़कर तैयार हो गई है। ये जो आपको बड़ी हुई सी कली दिख रही है, इसका बढ़ना जरूरी होता है, नहीं तो कली अच्छी नहीं जुड़ती। ये देखिए हमने सारी कलियां जोड़ ली हैं। आपको मैंने एक ही कली को जोड़कर बताया, क्योंकि अगर सारी कलियों को जोड़ने की वीडियो बनाती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता और बोरिंग भी हो जाता। अब हम इसकी गोलाई करेंगे, तो आप भी ऐसे ही गोलाई कर सकते हो। जितना कपड़ा बड़ा हुआ है उसे हमें कट करना है, अच्छे से बिछाकर आपको भी गोलाई करनी है। सभी कलियों की अच्छी तरह से गोलाई कर लेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, आपको बिछाकर ही कलियों की कटिंग करनी है, नहीं तो ऊपर नीचे हो जाती है। ये देखिए हमारी कलियों की कितनी अच्छे से गोलाई हो गई है। कई बार क्या होता है, लोग पहले ही गोलाई कर देते हैं कलियों की कटिंग करते ही, उसमें सही नहीं आता मेरे हिसाब से। तो अब हम मंगजी को जॉइंट करेंगे, तो सीधी सीधी साइड को ऊपर रखेंगे और ऐसे ही हम मंगजी को जॉइंट कर लेंगे। आपको भी ऐसे ही मंगजी को जॉइंट करना है जैसे मैं कर रही हूँ। ये हम एक और मंगजी को जोड़ेंगे, मतलब 2 पट्टियों को और जोड़कर दिखाऊंगी आपको। अगर आपको मंगजी जोड़ना नहीं आता अच्छे से तो आप मुझे कमेंट करें, मैं मंगजी जोड़ने पर एक और वीडियो बनाऊंगी अच्छा सा, ताकि आपको और अच्छे से समझा सकूं। ये देखिए मंगजी कितनी अच्छे से जुड़ गई है हमारी। अब मैं आपको लहंगे के ऊपर गोल मंगजी लगाना सिखाऊंगी। आजकल सीधी मंगजी वाले लहंगे नहीं पहनते, अच्छे भी नहीं लगते, साइड में जोड़ होता है जिनमें, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो मैं आपको गोल मंगजी लगाना सिखाऊंगी। तो हमें मंगजी को पहले बिछा लेना है, उसके बाद हमें
जहाँ तक हमारी कलियाँ हैं वहाँ से एक बार और फोल्ड करके लेना है। ये देखिए ऐसे फोल्ड करके मंगसी को लगा लेना है, मतलब ऊपर रख लेना है अच्छे से। ज़्यादा टाइट नहीं बिछाना है आपको, मतलब ज़्यादा खींचकर नहीं बिछाना है, आराम से हल्के हल्के हाथ से बिछाना है हल्की हल्की मंगसी को। ये देखिए ऐसे हमने बिछा ली है। इसके बाद ये देखिए ऐसे हमारी डबल फोल्ड में मंगसी बिछ जाती है, मतलब हमने रख ली है। ये देखिए ऐसे ही हमें जो एक्स्ट्रा मंगसी है उसे कट कर देना है ऊपर वाले कपड़े में, मतलब ऊपर वाली पट्टी में। ये देखिए ये जो एक्स्ट्रा मंगसी थी इसे हमने निकाल दिया है। ये जो है इसे अब हम इसके साथ ऐसे जोड़ देंगे अच्छे से। ये हम इस मंगसी को भी आपस में अच्छे से जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए हमने मंगसी को अच्छे से जॉइंट कर दिया है। अब हमारी गोल मंगसी बन गई है लहंगे की। अब मैं आपको मंगसी बनाना सिखाऊंगी। तो मैं इसमें गोल्डन गुना निकाल रही हूँ, क्योंकि इसका जो जोड़ है उसमें गोल्डन गुना निकालेंगे। हमें एक एक अंगुली जितना साइड में कपड़ा रखना है उल्टने के लिए, और हम मंगसी के ऊपर गुना लगा लेंगे। आपको आधी आधी इंच रखना है एक्स्ट्रा उल्टने के लिए कपड़ा, और थोड़ा सा कम ज़्यादा रखना है मंगसी को, जैसे मैं रख रही हूँ। आप वीडियो को अच्छी तरह देख रहे होंगे। इसी तरह हम पूरी मंगसी बना लेंगे। ये देखिए जॉइंट आपको कैसे करना है, लास्ट में मैंने आपको बताया कि एक अंगुली जितने गूने पर शुरू में सिलाई नहीं लगानी है, ताकि हम उसे अच्छे से फोल्ड कर सकें लास्ट के अंदर। ये देखिए हमारी मंगसी कितनी अच्छी बनी है। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, आपको अलग कलर से मंगसी बनानी है। सेम कलर से मंगसी बनाएंगे तो गुना एकदम एक जितना नहीं निकलेगा। ये देखिए आधी आधी इंच हमें छोड़कर मंगसी को लहंगे के ऊपर लगाना है। अगर आप आधी आधी इंच रखकर नहीं लगाते हैं तो कपड़ा निकल जाता है कलियों वाला, मंगसी के अच्छे से जॉइंट नहीं हो पाता और हमारा लहंगा ख़राब हो जाता है। ऐसे ही आपको गुणे को अच्छे से जमाना है। आधी इंच कपड़े को, कलियों वाले कपड़े को रखना है और ऐसे मंगसी लगा लेनी है। गोल मंगसी में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बीच बीच में 2-3 कलियों पर मंगसी को लगाकर नाप ले लेना है कि हमारी मंगसी एकदम पूरी आ रही है। कई बार हम ज़्यादा खींच लेते हैं मंगसी को तो हमारी मंगसी पूरी नहीं आती। ये देखिए कितना अच्छा सा गुना निकल कर तैयार हुआ है। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि हमें ज़्यादा खींचकर भी मंगसी को नहीं लेना है और ज़्यादा ढीली भी नहीं छोड़नी है मंगसी को। शुरू में आप जिस तरह लगा रहे हो आपको उसी साइज में लगाना है और बीच बीच में गोल मंगसी में हमें नाप लेना है। नाप कर ही मंगसी को लगाना है, ताकि अगर ज़्यादा ढीली मंगसी है तो हम उसे थोड़ा सा हल्के हाथ से लगाएं, और अगर ज़्यादा टाइट है थोड़ा खींच लें। आपको एक चाल जितना दूर, पहले वाली सिलाई से दूर सिलाई लगानी है, ताकि आपका गुना एकदम एक जितना निकले। आप देख सकते हो मैं भी लगा रही हूँ। गुणे को आपको बहुत अच्छे से जमाना है, तभी आपका गुना एक जितना निकलेगा, मतलब बराबर निकलेगा। ये देखिए मैंने पूरे लहंगे पर मंगसी को लगा दिया है। ऐसे ही आपको लगाना है। ये देखो कितना सुंदर गुना निकला है, एकदम बराबर। अब हम फोल्डिंग करेंगे तो हमें ऐसे फोल्ड करना है। आधी आधी इंच कपड़ा जो हमने एक्स्ट्रा लिया था उसे हम फोल्ड करेंगे, और जो कली थी उसकी थोड़ा सा कट कर देंगे नीचे से। ये देखिए कितनी अच्छे से हमारी फोल्डिंग हो रही है। आपको ये ध्यान रखना है कि पहले वाली सिलाई के ऊपर हमारा ये फोल्डिंग वाली सिलाई नहीं आनी चाहिए, नहीं तो पूरे लहंगे में गुना बहुत ख़राब हो जाता है। ये देखिए मैंने भी दूर दूर सिलाई लगाई है, मतलब थोड़ा सा दूर सिलाई लगानी है हमें। ऐसे आपको फोल्डिंग करनी है। इसके बाद हम ऊपर की सिलाई लगाएंगे। तो ऊपर की सिलाई आपको कैसे लगानी है वो आप ध्यान से सुने थोड़ा। जितनी दूरी पर आपने गुना निकाला है
उतनी ही दूरी पर आपको सिलाई लगानी है ऊपर की, और आपको थोड़ा थोड़ा अपनी दोनों उंगलियों से प्रेस करके, मतलब साइड में कर कर सिलाई लगानी है ताकि गुना अच्छा निकले और कोई भी सल वगैरह ना आए। ये देखिए कितना प्यारी लग रही है हमारे लहंगे पर ये मंगजी, और कितना बराबर गुना निकला है। ऐसे ही आप इसी तरह आप भी बहुत अच्छा लहंगा सिल सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम बेल्ट की तैयारी करते हैं। तो हम एक साइड से बेल्ट को फोल्ड कर लेंगे। एक साइड हमारी किनारी है तो हमने फोल्ड नहीं किया है। अब आपको डबल कर कर एक कट लगा लेना है। इसके बाद आपको 4 फोल्ड करके एक कट और लगाना है कलियों के लिए। एक एक कट के बीच में आपको 2-2 कलियां अटैच करनी है। ये हम नेफी के लिए कपड़ा निकाल रहे हैं। ये देखिए यहाँ हम एक कली पर हम लगाएंगे नेफी। हमने गोल मंगजी लगाई है तो हम कोई भी कली पर नेफी लगा सकते हैं। अगर आप जॉइंट वाली मंगजी लगाते हैं तो आपने जिस पर जॉइंट किया है वहीं पर नेफी लगानी होती है। ये बहुत ज़रूरी होती है राजपूती लहंगे में। ऐसे हमें इसे फोल्ड कर लेना है अच्छे से। मैं एक बार फिर से कहूँगी, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करें। इसके बाद हम लगाएंगे बेल्ट। तो बेल्ट लगाना शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, एक कट के अंदर हमें 2 कलियों को अटैच करना है। तो आपको बीच बीच में नाप लेते रहना है, और छोटे छोटे सल हम डाल सकते हैं, मतलब प्लेट्स। ये देखिए पहले कट पर हमारी 2 कलियां अटैच हो गई हैं। आपको सीधे ही बेल्ट नहीं लगाना है, नहीं तो आपकी प्लेट्स छोटी बड़ी हो जाएंगी और लहंगा सही से नहीं सिला जाएगा। तो ऐसे ही हम बाकी कलियों को भी 2-2 के अंदर 2-2 कलियों को एक एक पार्ट के अंदर अटैच कर देंगे। आप ऐसे कट लगाकर अगर बेल्ट लगाते हैं तो आपका बेल्ट और कलियां अच्छे से एक बराबर आती हैं, नहीं तो आधे में ज़्यादा आधे में कम ऐसे हमारी कलियां आती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बेल्ट ऐसे ही लगाना है। इसके बाद हमें फोल्ड कर लेना है बेल्ट को और सिलाई लगानी है। हम थोड़ा ऊपर ऊपर करके सिलाई लगाएंगे, मतलब जो पहले हमने जो सिलाई लगाई है उससे थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे। ये देखिए कितना अच्छे से हमारा बेल्ट लग रहा है। अगर आप ऐसे करके बेल्ट लगाओगे तो कभी भी आपके बेल्ट में बेलन भी नहीं आएगा और आपका बेल्ट एकदम बराबर आएगा। सभी कलियों में बराबर प्लेट्स डाली जाएंगी। आपको भी ऐसे ही बेल्ट लगाना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये देखिए ये हमने बेल्ट को पूरा लगा लिया है। ऐसा हमारा बेल्ट लग रहा है। इसके ऊपर हम नीचे की साइड एक एक सिलाई और लगाएंगे ताकि हमारा बेल्ट बहुत फिनिशिंग से लगाया हुआ लगे। आप चाहो तो लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं तो लगाती हूँ। देखिए कितनी प्यारी फिनिशिंग आई है हमारे बेल्ट में।